हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मेनिया। आज इस वीडियो में जो है मैं आपको सिखाऊंगा कि कैश डिस्काउंट से रिलेटेड जनरल एंट्री कैसे करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड जो है जनरल एंट्री बताई थी और उससे पहले भी मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एक ट्रांजेक्शन है, इट इज़ रिलेटेड टू कैश डिस्काउंट। सबसे पहले मैं कैश डिस्काउंट के बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैश डिस्काउंट जो है सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन में ही फॉलो होता है और कैश डिस्काउंट को हमें सेपरेटली रिकॉर्ड भी करना पड़ता है। ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते हैं, सिर्फ अमाउंट में से डिडक्ट कर देते हैं, बट कैश डिस्काउंट को जो है हमें शो करना होता है। ठीक है, तो देखिए ये ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 ऑन कैश एट अ कैश डिस्काउंट 10%। तो देखिए यहाँ पर अब कितने अकाउंट दिख रहे हैं आपको। सबसे पहले परचेज गुड्स, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, देन कैश 20,000 ऑन कैश, ये कैश आपका क्या हो गया, रियल अकाउंट, और थर्ड वन इज कैश डिस्काउंट, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पर आपको 3 अकाउंट दिख रहे हैं। देखिए, तो यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है कंपाउंड एंट्री। तो अभी तक सिंपल एंट्री चल रही थी, अब क्या आ गई कंपाउंड। कंपाउंड एंट्री कौन सी होती है, जिस एंट्री में 2 से ज़्यादा अकाउंट इफेक्ट होते हैं उसको हम कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। क्योंकि ये कैश डिस्काउंट है तो हमें कैश डिस्काउंट को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर परचेज एंड कैश एंड कैश डिस्काउंट, तो एक नॉमिनल अकाउंट है, एक रियल और एक नॉमिनल। तो सबसे पहले देखो, सबसे इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी किसी एंट्री में कैश डिस्काउंट हो तो सबसे पहले सबसे लास्ट में आप जो है उसी की पोजीशन को देखोगे। सबसे पहले आप अदर अकाउंट की पोजीशन देख लोगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में जो है आप एक अकाउंट होता है परचेज और एक कैश और एक कैश डिस्काउंट। तो सबसे लास्ट में कैश डिस्काउंट की पोजीशन देखेंगे, उससे पहले हम परचेज और कैश की पोजीशन को देख लेंगे। तो आपको पता है परचेज नॉमिनल अकाउंट है और एक्सपेंसेस है, तो परचेज क्या होगा, डेबिट। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो परचेज अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हो गया। ठीक है, कैश की बात करते हैं तो कैश रियल अकाउंट है। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हमारा कैश गोज आउट होता है, तो कैश की पोजीशन क्या हो जाएगी, क्रेडिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल फॉलो हो जाएगा। अब देखिए, अब कैश डिस्काउंट की बात करते हैं। तो देखिए कैश डिस्काउंट में 2 डिस्काउंट आते हैं आपके, एक तो होता है डिस्काउंट रिसीव और एक होता है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव मतलब डिस्काउंट मिलना, डिस्काउंट अलाउड का मतलब डिस्काउंट देना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने गुड्स खरीदा और कैश डिस्काउंट की बात हो रही है। तो जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है और जब हम गुड्स सेल करते हैं तो हम डिस्काउंट देते हैं। नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अगर इसमें भी कन्फ्यूजन होता है तो सिंपल सा मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा अभी। तो देखिए, अब हमने गुड्स परचेज किया तो परचेज करेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, और जब डिस्काउंट मिलेगा तो हमारे लिए क्या हो गई, इनकम हो गई। तो नॉर्मल अकाउंट का रूल क्या कहते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। तो जो डिस्काउंट होगा तो कहाँ आएगा, क्रेडिट में। और जब डिस्काउंट क्रेडिट में आ रहा है, डिस्काउंट क्रेडिट में आ रहा है तो टू डिस्काउंट रिसीव, टू डू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, तो ये क्या हो गई, इनकम हो गई। ठीक है, अब दूसरा लॉजिक मैं बताता हूँ आपको, एक शॉर्टकट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत काम आएगा आपके। हमेशा जब भी कैश डिस्काउंट की बात हो तो सबसे पहले आप अदर टू अकाउंट्स की पोजीशन को फाइंड कर लें। तो परचेज की पोजीशन को फाइंड कर लें, कैश की। हमेशा याद रखना, जो डिस्काउंट होगा उसकी पोजीशन हमेशा वो होगी जो कैश की पोजीशन होगी। कैश अगर क्रेडिट है तो कैश डिस्काउंट क्रेडिट होगा, कैश अगर डेबिट है तो कैश डिस्काउंट डेबिट होगा। तो इट विल मूव अकॉर्डिंग टू कैश, बिकॉज ये कैश डिस्काउंट है। तो सबसे इजी तरीका है कि अदर टू अकाउंट की पोजीशन फाइंड कर लो, फिर देख लो कैश की पोजीशन क्या है, वही डिस्काउंट की होगी। तो देखो कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट क्रेडिट हो रहा है, और क्रेडिट में आने वाला डिस्काउंट इनकम होता है, रिसीव होता है। तो इस तरह से आप इनकी पोजीशन रख सकते हो। अब बात करते हैं अमाउंट की। तो देखिए गुड्स कितने का परचेज हुआ, 20,000 का। तो 20,000 हम गुड्स के सामने लेते हैं कि इतने रुपए का गुड्स है। अब 20,000 का आपने गुड्स खरीदा, मतलब उसकी कीमत 20,000 थी, बट क्योंकि हमें डिस्काउंट भी तो मिला, तो नॉर्मल सी बात है कि हमने कैश उतना पे तो नहीं किया होगा। तो हमें क्या करना है, अब डिस्काउंट की कैलकुलेशन करनी है। तो डिस्काउंट कितना है, 10%। तो 20,000 का 10%, तो 20,000 का 10% होता है 2,000। ठीक है, तो अब हमने जो गुड्स खरीदा उसकी जो वर्थ है, जो कीमत है, वो कितनी है, 20,000, बट 2,000 का हमें डिस्काउंट मिला, तो इसका मतलब हमने 20,000 पे नहीं किया। तो हमने पे कितना किया, तो 20 माइनस 2, तो कितना हो गया, 18,000। तो इस तरीके से जो है एंट्री पास हो जाती है। तो देखिए कितना सिंपल है, बस आपको पोजीशन रखना है, स्टेप बाय स्टेप वर्क करना है।
आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सकें। तो देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास, सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 20,000 ऑन कैश एट अ कैश डिस्काउंट 10%। हमने गुड्स जो सेल किया उसकी जो वर्थ थी, कीमत थी कितनी थी 20,000, कैश में सेल किया और कितने डिस्काउंट पे 10%। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर तीन अकाउंट कौन कौन से मिल गए, सोल्ड गुड्स, कैश एंड कैश डिस्काउंट। तो सोल्ड गुड्स कौन सा अकाउंट है आपका, नॉमिनल अकाउंट, कैश आपका रियल अकाउंट एंड कैश डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट। तो तीन अकाउंट आपको मिल गए। तो देखिए आपको वही तरीका फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया था कि सबसे लास्ट में हम कैश डिस्काउंट की पोजीशन को देखेंगे, क्योंकि कैश डिस्काउंट की पोजीशन वही होती है जो कैश की होती है। तो अगर कैश की पोजीशन पता चल गई तो वही डिस्काउंट की पोजीशन होगी। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। तो उसकी टेंशन हमें लेनी नहीं, हमें बस ये देखना है। तो देखिए अब सेल किया कैश में, तो कैश रियल अकाउंट है आपको पता है, तो रियल अकाउंट है, सेल करेंगे। ठीक है, तो पैसा क्या होगा, कम्स इन होगा, तो डेबिट और कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो कैश की पोजीशन पता चल गई। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, जो कैश की पोजीशन होगी वो डिस्काउंट की पोजीशन होगी। तो कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। तो जब डिस्काउंट डेबिट होता है तो इसका मतलब क्या है, वो लॉस है, वो लॉस है। तो जो डिस्काउंट हम देते हैं वो लॉस होता है, उसको हम लिखते हैं डिस्काउंट अलाउड डेबिट। तो जो कैश की पोजीशन हुई डिस्काउंट की पोजीशन। अब तीसरा अकाउंट कौन सा है, सेल्स। सेल्स यानी नॉमिनल अकाउंट, और सेल करते तो वो इनकम होती है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम, तो टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर जो है हम 20,000 लिख देंगे। अब देखिए हमने जो सेल किया वो 20,000 की वैल्यू थी, लेकिन हमें क्या 20,000 मिले होंगे, नहीं, क्योंकि हमने डिस्काउंट भी दिया। तो क्या करेंगे, पहले हम डिस्काउंट को कैलकुलेट करेंगे। तो 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000। यानी जो हमने गुड्स बेचा उसकी वैल्यू थी 20,000, 2,000 हमने डिस्काउंट दिया, तो हमारे पास कितना पैसा आया, तो 20 - 2 यानी कि जो पैसा आया वो आया 18,000। तो इस तरीके से जो है आपकी कैश डिस्काउंट की ट्रीटमेंट होती है। तो बहुत सिंपल है, बस आपको जो है कैश की पोजीशन का ध्यान रखना है, तो डिस्काउंट आपको अपने आप पता चल जाएगा, उसको आपको सोचना नहीं है। कैश डेबिट तो डिस्काउंट डेबिट, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट क्रेडिट। डिस्काउंट डेबिट हो रहा है तो वो लॉस है, अलाउड है यानी हमने दिया, क्रेडिट हो रहा है तो इनकम है यानी कि रिसीव। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसमें आपको 2 एग्जाम्पल और बताऊंगा, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए ये ट्रांजेक्शन है, ये भी आपका कैश डिस्काउंट से ही रिलेटेड है। कैश रिसीव फ्रॉम अमित फॉर ₹19,500 एंड डिस्काउंट लॉट ₹500। तो यहाँ पर भी आपको सबसे पहले देखने की कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, और सबसे लास्ट में आपको जो डिस्काउंट है उसकी पोजीशन को फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि वो आपकी कैश के अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले अकाउंट यहाँ पर आपको दिख रहा है कैश, जो कि आपका रियल अकाउंट। दूसरा दिख रहा है आपको अमित, जो कि आपका पर्सनल अकाउंट, एंड देन डिस्काउंट अलाउड, ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। तो देखिए आपको इसकी पोजीशन का ध्यान सोचना नहीं है, आपको सिर्फ इसकी और इसकी पोजीशन देखनी है। तो कैश रिसीव हो रहा है अमित से, ठीक है, तो यानी कि कैश रिसीव हो रहा है तो रियल अकाउंट है, और रिसीव हो रहा है तो कम्स इन है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब दूसरा अकाउंट क्या है, अमित, ठीक है, और उसके बाद डिस्काउंट। तो मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट की पोजीशन जो है आपकी डिपेंड करती है कैश पे। कैश डेबिट तो डिस्काउंट डेबिट, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट क्रेडिट। तो देखिए भाई कैश डेबिट होता है तो हम डिस्काउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो कैश डेबिट तो डिस्काउंट डेबिट, और डेबिट में डिस्काउंट यानी लॉस, इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। इसके अलावा दूसरा अकाउंट कौन सा है, अमित। तो अमित कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीव्ड क्रेडिट द गिवर। तो हमें कैश रिसीव हो रहा है, किससे हो रहा है, अमित से हो रहा है, तो अमित क्या है, गिवर है, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो टू अमित्स अकाउंट। ठीक है, तो देखिए इससे पहले जो मैंने आपको परचेज एंड सेल के अकॉर्डिंग कैश डिस्काउंट बताया था, वहाँ पर परसेंटेज गिवन होती थी, तो वहाँ पर डिस्काउंट इंक्लूड होता था, हम उसको स्प्रेड कर देते हैं। यहाँ ऑलरेडी स्प्रेड हमें करने की जरूरत ही नहीं है। तो जितना कैश रिसीव हो रहा है उतना कैश के सामने लिख दो, जितना डिस्काउंट है उतना डिस्काउंट के सामने लिख दो। ठीक है, और जो टोटल होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, 19,500
प्लस 500, तो यहाँ पर हो गया आपका 20,000। तो इस तरीके से जो है एंट्री पास हो जाएगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक लास्ट एंट्री और बताऊंगा, उसके बाद जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश पेड टू शिवम फॉर ₹900 एंड डिस्काउंट रिसीव फॉर ₹100। तो हमने जो शिवम को कैश पे किया वो 900 था और 100 रुपये में डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम देख लें कौन कौन से अकाउंट जो है इफेक्ट हो रहे हैं। कैश हो गया, शिवम हो गया एंड डिस्काउंट रिसीव। तो कैश रियल अकाउंट, शिवम पर्सनल अकाउंट एंड दिस वन इज नॉर्मल अकाउंट। तो सबसे पहले हम कैश की पोजीशन देख लेंगे। तो कैश की पोजीशन पता चल गई तो डिस्काउंट की बदल जाएगी और लास्ट में फिर शिवम की। ठीक है, तो कैश इज अ रियल अकाउंट। अब कैश पे किया शिवम को, तो कैश क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो कैश की पोजीशन क्या हो गई, क्रेडिट टू कैश अकाउंट। फिर क्या है आपका डिस्काउंट रिसीव। मैंने आपको बताया था कि जब कैश की पोजीशन बदल जाए तो डिस्काउंट को उसके साथ ही लिख दो। तो कैश क्रेडिट होता है तो डिस्काउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट जो डिस्काउंट होता है वो क्या होता है, रिसीव टू डिस्काउंट टू रिसीव अकाउंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट होता है शिवम। तो इन दोनों की पोजीशन बदल गई। अब शिवम की को अकाउंट को देख लेते हैं। तो शिवम इज अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हमने शिवम को कैश पे किया है तो शिवम क्या है, रिसीवर। तो डेबिट द रिसीवर। तो देखिए, तो तीनों अकाउंट की पोजीशन हमें पता चल गई। अब हम अमाउंट पुट करेंगे। तो जितना कैश लिखा है उतना हम कैश के सामने लिख देंगे, जितना डिस्काउंट है टोटल आपका डेबिट में आ जाएगा। यानी 900 प्लस 100 तो कितना हो गया, 1000। योर डेबिट ऑलवेज शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। तो इस तरीके से देखो आपकी क्या डिस्काउंट भी कंप्लीट हो गया। तो मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट भी बता दिया और क्या डिस्काउंट भी बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।